हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज भैरव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, ग्रुप डी पोस्ट के लिए जो 17 दिसंबर दिन शनिवार को जो आपका एग्जाम हुआ है, उसके लिए पूरी तरीके से सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या जाने वाला है। ठीक है, कितने मार्क्स आपके रहेंगे कि आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा, टोटल कितने कट ऑफ जाने वाले हैं। आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप अभी से अपने एग्जाम की तैयारी चालू कर दीजिए, मेंस एग्जाम की। ठीक है, इन सब के साथ साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, कैसा था पेपर का लेवल, मॉडरेट था, इजी था, डिफिकल्ट था। इन सब के साथ साथ कितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है था, और कितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई करने के बाद कितने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, और कितने लोगों ने एग्जाम दिया, ये पूरा कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करेंगे। इन सब के साथ साथ पेपर के लेवल में कितने क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं सभी चारों सेक्शन में, ठीक है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीके में कितने आप क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं कि आपको मेंस के लिए जरूर बुलाया जाएगा, क्या था पेपर का लेवल, ये पूरा हम देखेंगे। ठीक है, इन सब के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका, ये पूरा कंप्लीट बात करेंगे। और सभी कैटेगरी का कट ऑफ की बात करेंगे, चाहे वो महिला हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, स्वतंत्रता सेनानी, सभी लोगों के कट ऑफ की बात करेंगे इस पूरे मास्टर वीडियो में। ठीक है, तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर मिलती है। हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम शनिवार को आपका हुआ है, ठीक है, और ये आपका 17 दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, टोटल सबसे पहले बात हम यहाँ पे करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, पेपर का लेवल क्या था। तो देखिए, बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो कह रहे थे कि इसका पेपर बहुत इजी आता है। बहुत सारे लोग, तमाम कोचिंग संस्थान वाले कह रहे थे, कह रहे यार ग्रुप डी का पेपर है, इसका पेपर तो काफ़ी इजी आता है, आप आसानी से कर ले जाओगे, ये पढ़ लो, लूसेंट से पढ़ लो, और उस स्पीडी से करंट अफेयर पढ़ लो, यहाँ से हिंदी पढ़ लो, लूसेंट का आपका निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। काफ़ी लोग हल्के में ले रहे थे कि इसका पेपर काफ़ी ईजी आता है, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका पेपर जो था, पेपर का लेवल काफ़ी कठिन था, काफ़ी डिफिकल्ट था पेपर का लेवल। ये बहुत सारे कैंडिडेट का एनालिसिस लेकर मैं आपको बता रहा हूँ, इस पेपर का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि 2016 के अकॉर्डिंग इसका पेपर तो काफ़ी ईजी रहेगा, क्योंकि 2016 में बहुत ईजी आया था। ठीक है, तो मैं उन सभी कैंडिडेट को बता देना चाहता हूँ कि 2016 में आपका जो ये भर्ती प्रक्रिया थी इलाहाबाद हाईकोर्ट का, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ही ले रहा था, लेकिन अब की बार जो ले रही है एजेंसी, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्जाम ले रही है। तो वो पेपर इतने आलतू फालतू का पेपर नहीं बनाएगी, पेपर का लेवल उसने जैसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रहना चाहिए वैसा उसने बनाया है। और जबकि देखा जाए तो ग्रुप डी पोस्ट के लिए काफ़ी थोड़े मॉडरेट लेवल के पेपर होने चाहिए थे, इजी लेवल के, लेकिन पेपर का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी कैंडिडेट ने बताया। ठीक है, तो पेपर का लेवल आपका क्या था, पेपर का लेवल आपका डिफिकल्ट था। ठीक है, डिफिकल्ट। अब यहाँ डिफिकल्ट की अगर आ गया पेपर का लेवल, देखिए आपके कट ऑफ कैसे डिसाइड होते हैं, एक आपका पेपर का लेवल से। अगर मान लीजिए पेपर का लेवल डिफिकल्ट था भी, ठीक है, तो इसके कट ऑफ काफ़ी कमी जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर कट ऑफ सरकार डिसाइड करती है, एजेंसी डिसाइड करती है किसी वैकेंसी के लिए, तो 2 से 3 चीज़ों को देखती है, कितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, पेपर का लेवल क्या था, कितने लोग एग्जाम में बैठे, इन सभी डेटा के आधार पर ही आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो अगर एग्जाम का लेवल इजी रहता तो कट ऑफ हाई जाता, लेकिन एग्जाम का लेवल अब की बार काफी डिफिकल्ट था, इसलिए इसका कट ऑफ काफी थोड़ा लो जाने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। तो जो तमाम वेबसाइटों से जो मुझे डेटा मिला है, ठीक है, तमाम वेबसाइटों से, वो 2,70,000, और ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपा था। ठीक है, 2,70,000 कैंडिडेट ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, टोटल कितने पोस्ट के लिए, तो टोटल 1699 पोस्ट के लिए आपका 2,70,000 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। ठीक है, अब कितने कैंडिडेट इस परीक्षा में बैठे, तो लगभग मैं आपको बता दूं 100% तो किसी भी परीक्षा में नहीं बैठते हैं, कोई ना कोई स्किप कर देता है एग्जाम, चाहे किसी का एग्जाम छूट जाता है, या कोई एग्जाम देना नहीं चाहता, उसकी तैयारी नहीं होती है, कोई ओवर एज हो गया है इसलिए नहीं जा रहा है, तो तमाम कारण है, किसी की जॉब लग गई है इसलिए वो नहीं जा रहा है। तो इसलिए टोटल तो नहीं देते, लेकिन ये है कि अब की बार जो एग्जाम हुआ है इसमें टोटल 80% कैंडिडेट ने एग्जाम में बैठे हैं। काफ़ी कैंडिडेट की संख्या काफ़ी अच्छी तादाद में थी, सभी स्कूलों में जहाँ जहाँ सेंटर गए थे काफ़ी कैंडिडेट भर भर के आए हुए थे। ठीक है, तो 80% बच्चों ने एग्जाम दिया है, इसमें 2,80,000 अगर हम देखेंगे तो 2,16,000 समथिंग छात्रों ने इसकी परीक्षा दी है। ये 80% में ले रहा हूँ क्योंकि ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपा था। ठीक है, 80% बच्चों ने, लगभग 80-81% बच्चों ने इसकी परीक्षा दी है, और बाकी 20-19% बच्चों ने इसकी परीक्षा को स्किप किया है, नहीं दे पाए थे वो किसी कारणवश। तो 80% मतलब 2,16,000 कैंडिडेट ने इस एग्जाम में अपीयर हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टोटल रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, रिजल्ट कब तक आपका आने वाला है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें 2 एग्जाम है, आप सभी को मालूम होगा। सीबीटी 1 है जो आप अभी लेकर आए हो, इस सबके साथ साथ इंटरव्यू प्रोसेस हटा दिया गया है, और अब आपका सीबीटी 2 एग्जाम है। ठीक है, पूरी तरीके से इंटरव्यू प्रोसेस को हटा दिया गया है, आपका मेन्स एग्जाम लिया जाएगा, सीबीटी 2 लिया जाएगा। ठीक है,
तो उस आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें ना तो कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई दौड़ है, रनिंग वनिंग कुछ नहीं है, ठीक है। सीधा आपने CBT 1 एग्जाम दिया, CBT 2 एग्जाम मतलब मेंस एग्जाम दीजिए, अच्छे से एग्जाम कर आइए, आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन आपका 100% पक्का है, बस आपका मेंस एग्जाम लास्ट एग्जाम आपका है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिजल्ट कब तक आएगा? तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि CBT 1 का जो रिजल्ट है वो जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी के, ठीक है, जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपका पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्जाम ले रही है और उसको अभी मेंस एग्जाम भी लेना है, इसलिए वो आपका सीधा जनवरी, ज़्यादा देर नहीं लगाएगी और जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक आपका पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल पद कितना था। तो टोटल 5-6 पद मिला के टोटल 1699 पद था, लगभग 1700 वैकेंसी के लिए आपका ये एग्जाम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है 2 एग्जाम है, CBT 1 CBT 2, इधर आपका फाइनल सिलेक्शन है। अब यहाँ पे हम ओवरऑल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ये इतनी बातें मैं आपको इसलिए बताया हूँ क्योंकि अगर आप इस एग्जाम में बैठ रहे हो, आपने इस एग्जाम को दिया है, तो ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसका फाइनल ऑफिशियल कट ऑफ क्या जाने वाला है कि आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, CBT 2 एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं पेपर के हिसाब से बात कर लूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट का जो मैंने डेटा लिया है, रिव्यू लिया है, सभी कैंडिडेट ने कॉमेंट करके मुझे बताया है। तो अगर हिंदी के देखिए टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके थे, ठीक है। तो हिंदी में ज़्यादातर जो पेपर का लेवल था हिंदी का, वो आपका कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा इजी लेवल का था, और 1-2 क्वेश्चन उसमें हिंदी के काफ़ी डिफिकल्ट भी आए थे, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत सारे कैंडिडेट जो हिंदी में आपका 19 प्लस मतलब 19 से 21 के बीच में, 19 नहीं मान सकते हैं आप, यहाँ से 17, ठीक है, 17 से लेके 20 के बीच में सभी कैंडिडेट ने इसके आंसर को दिया है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इजी आया था हिंदी। 17 से 20 आप आसानी से प्रश्न कर सकते हो हिंदी में, ठीक है। लगभग बहुत सारे कैंडिडेट ने जो बताया उसी आधार पर मैं अभी आपको पूरा कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन था, वो काफ़ी डिफिकल्ट था, ठीक है। और जैसे कौन शंकु ये फेस वाला क्वेश्चन था, वो भी काफ़ी डिफिकल्ट था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैथ का आपका 16 से लेकर 19 क्वेश्चन के बीच में सभी कैंडिडेट ने लगभग इसका आंसर दिया है, क्योंकि फ्रैक्शन के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन जो बाद में आए थे बहुत इजी थे, कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो 16 से 19 कोई भी प्रतियोगी छात्र है जो लगातार तैयारी कर रहा है वो आराम से इसको कर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जीके की बात करूँ, जीके दिया तो आप बहुत सारे कैंडिडेट जो जैसे माइनस मार्किंग था नहीं, लेकिन जो सही सभी कैंडिडेट ने लगाया है वो 12 से लेकर 15 के बीच में जीके जीएस के क्वेश्चन सभी कैंडिडेट ने सही लगाया है, और बाकी सब तुक्का गया है। तुक्का क्या, जैसे 50% हाँ लग रहा है तो उस आधार पे मारे, लेकिन 12 से 15 सभी कैंडिडेट का कंफर्म था कि हाँ यही आंसर होगा, क्योंकि जीके जीएस का लेवल काफ़ी हार्ड था, मतलब जीएस काफ़ी हार्ड था आपकी बात पूरी तरीके से, ठीक है। इंग्लिश का भी पेपर काफ़ी हार्ड था, बहुत डिफिकल्ट आया था। लगभग सभी कैंडिडेट ने लगभग इसका भी 12 से लेकर 16 के बीच, 12-16 भी मैं नहीं कह सकता हूँ, 12 से 14 के बीच में, ठीक है। क्योंकि क्लोज टेस्ट एक और दो क्लोज टेस्ट आए थे, ठीक है। एक क्लोज टेस्ट आया था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, कंप्रीहेंशन काफ़ी अच्छा आ गया था, उसी में से पढ़ा हुआ। और बाकी वैक्यूबुलरी अच्छी आई थी, जो कैंडिडेट पढ़े होंगे वो दिए होंगे। जो काफ़ी रिव्यू मिलने के बाद 12 से 14 आसानी से सभी कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया इंग्लिश के क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये अगर जितने भी कैंडिडेट ने अगर इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है वो अपना मेंस एग्जाम पक्का समझे, ठीक है, उसे मेंस एग्जाम के लिए जरूर बुलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ आपका आपकी बार कितना जाने वाला है कि आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं जनरल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जनरल की, तो जनरल कैंडिडेट ज़्यादा आपका हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो ऐसे थे वहाँ से एग्जाम देकर निकल रहे थे, वो कह रहे थे अरे इसका 90 प्लस जाएगा, अरे 85 प्लस जाएगा, 90-92 प्लस जाएगा। तो मैं उन सभी को बता दूं कि पेपर का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट था, अभी इसका मेंस एग्जाम है, ठीक है। और 1700 सीट के लिए आपका यहाँ पे 12 गुना बच्चों को अभी बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। तो अच्छे खासे कैंडिडेट अभी मेंस एग्जाम में बुलाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपका दूसरा एग्जाम है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल बात कर लूँ जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला है, जितने भी कैंडिडेट ने अगर 66 से लेके, ठीक है, 66 से लेके 70 नंबर के बीच में जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो अपने आप को पूरा कंफर्म समझे, उसे मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। 90-92 नहीं जाने वाला आपका कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी की बात कर ले, ओबीसी का, ठीक है, 63 से लेके, ठीक है, 66 नंबर के बीच में आपका ओबीसी का कट ऑफ जाने वाला है। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं पूरी तरीके से आप सेफ है, अपने एग्जाम की तैयारी में चालू हो जाइए, लग जाइए। ईडब्ल्यूएस का जनरल ओबीसी के आसपास रहता है, तो लगभग मैं मान सकता हूँ कि इसका भी 63 से लेकर 66 के बीच में लगभग कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल के आसपास रहता है। अगर जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनके भी अगर 63 से 66 नंबर के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, पूरी तरीके से आप सेफ है, अपने आप को सेफ समझिए, आप मेंस एग्जाम के लिए तैयारी चालू कर दीजिए। एससी कैंडिडेट की बात करूँ तो एससी कैंडिडेट का, ठीक है, 60 से लेकर, ठीक है, 64 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स जा रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 58 से लेकर 62 नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस एग्जाम के लिए लग जाइए।
और यहाँ पे महिला कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो महिलाएं बहुत ही कम थी, संख्या इनकी काफ़ी कम थी। 100 बच्चों के बीच में मैं मान सकता हूँ कि 20 नहीं 15 लड़कियां नहीं होंगी, या अगर 10 कैंडिडेट मेल की खड़ा कर दिया जाए तो 1 लड़कियां लगभग आई थी पेपर देने के लिए, मतलब 10 लड़के 1 लड़की, मतलब संख्या काफ़ी कम थी महिला कैंडिडेट की। लेकिन महिला कैंडिडेट का अलग से कट ऑफ जाता है, आप सभी को मालूम होगा। तो इन लोगों का जो कट ऑफ जाने वाला है महिला कैंडिडेट का, ठीक है, क्योंकि इनकी महिला कैंडिडेट का इसमें पोस्ट मान ली ये वाला पोस्ट काफ़ी होगा, मतलब अब उसके लिए मैं कलर से वीडियो बना दूंगा कि कौन सा इनको अगर पोस्ट अगर इनका सिलेक्शन होता है कौन सा पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो महिला कैंडिडेट का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 61 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, चाहे वो जनरल एससी ओबीसी एसटी से हो, अगर 61 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए, आपका लगभग मेंस एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो काफ़ी हाई कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है। जनरल एससी ओबीसी एसटी के लिए आपका इतना ही कट ऑफ जाएगा, अगर आप का मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं पूरी तरीके से सेफ है। मेंस एग्जाम के लिए आप लग जाइए, ठीक है। 90 92 95 आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मेंस एग्जाम है, एक और एग्जाम है, ठीक है। रनिंग होता तो मान सकते थे कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा, और पेपर का लेवल अब की बार काफ़ी डिफिकल्ट था। तो जितने भी कैंडिडेट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए आप जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत नोटिस आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अरे भगवान।